जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि सौभाग्य प्राप्ति, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की अचला अपरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा अचला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निःसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो फल होता है तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फलों को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता
उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जनमन रंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसको पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार से जो भी इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके अपार पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 जून 2024 दिन रविवार सुबह 5:05 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 जून की रात्रि 2:42 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। और द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 3 जून 2024 दिन सोमवार को रात्रि 12:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है सुबह 5:07 है और एकादशी तिथि प्रारंभ जो कि 2 जून को सुबह 5:05 से शुरू है। तो इस बार एकादशी व्रत 2 दिन बतलाया जा रहा है। वैसे आप अस्मार्त हो या वैष्णव हो, आप चाहे तो 2 जून को ही व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि शुरू है। लेकिन वैष्णवों के लिए जो कि शुद्ध द्वादशी लिया जाता है, इस कारण से सभी गृहस्थ जन अस्मार्तों के लिए 2 जून 2024 दिन रविवार को व्रत धारण करेंगे और जो मोक्ष इच्छुक भक्त हैं वो 3 जून को व्रत को धारण करेंगे। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 जून 2024 दिन सोमवार रात्रि 12:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी भक्तजन 2 जून को व्रत धारण करेंगे वो व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:06 से सुबह 8:45 तक व्रत का पारण कर ले। इस समय में पारण ना हो पाए तो आप दोपहर 1:30 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक व्रत का पारण कर ले। और जो भी भक्तजन 3 जून को व्रत धारण करेंगे वो सभी 4 जून को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:15 से लेकर के सुबह 6 बजे तक आप व्रत का पारण कर लेंगे। अपरा अचला एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी का व्रत जो कि ज्येष्ठ मास में किया जाता है और ज्येष्ठ का महीना जो कि बड़ा ही गर्मी का मौसम होता है, तो इस दौरान जहाँ तक हो सके जल से भरा हुआ घड़ा का दान करना चाहिए, शरबत आदि का दान करना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए।
अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ भूमि जो भी आपसे बन सके, इस व्रत में इन चीजों का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन जो कि भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करे। विशेष करके इस व्रत में जो कि भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल डाले भगवान उस नैवेद्य को और पूजन को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान का जब भी पूजन करते हो या नैवेद्य का भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस बार 2 जून को रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र भगवान के पूजन के लिए तोड़ करके रख ले और उसे एकादशी और द्वादशी के दिन प्रयोग में ला सकते हैं। तो नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। फिर व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान पुण्यों का कार्य करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।